ब्रिक हाउस स्विमिंग पूल। बिराजपुर नाम के गांव में पटेल नाम के व्यक्ति का लोकेश नाम का बेटा था। बचपन से ही लोकेश बहुत कंजूस था और वो बहुत गंदा था। साफ सफाई का तो बिल्कुल ख्याल नहीं था उसे। वो इतना गंदा था कि वो नहाता नहीं था। माँ बाप के बहुत समझाने पर भी वो नहीं मानता था। एक दिन लोकेश के पास उसका दोस्त मुन्ना आया। मुन्ना को देखकर लोकेश, अरे कहाँ से आ रहे हो भाई? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मैंने तो घर वालों को भी नहीं बताया था। अब किसी को बताने की क्या जरूरत है कि तुम कहाँ हो? अरे मरे हुए चूहे की बदबू जहाँ से आए समझो तुम वहीं हो, इसीलिए तुम्हें ढूंढते हुए आ गया। अरे यार तुमसे कितनी बार कहा है कि रोज नहाया करो। हट, हर रोज नहाओ? अरे अगर जिंदगी में कोई काम हो जो मुझे पसंद नहीं है वो नहाना है। क्या तुम जानते हो इससे कितना पानी बर्बाद होता है और पैसे भी वेस्ट होते हैं? और क्या तुम जानते हो किसी देश में एक व्यक्ति है जो 55 साल से नहाया नहीं? मैं उसका रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूँ। क्यों, ठीक है ना? क्या तुम उसका रिकॉर्ड तोड़ोगे? अरे यहाँ तो अभी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है यार। पहले तुम शादी कर लो यार, तुम्हारे माँ बाप बहुत चिंतित हैं। अरे मुझे कोई आपत्ति नहीं है यार, लेकिन जो मुझसे शादी करेगी वो मेरे पसंद नापसंद वगैरह तो जान लेगी ना। उसे भी मेरी तरह बचत का ध्यान होना चाहिए। तुम्हें वो लड़की नहीं चाहिए जो तुम्हारे पसंद नापसंद को जाने। तुम्हें तो ऐसी लड़की चाहिए जो खूब धनवान हो और जिसका नाक खराब हो और सूंघने की शक्ति ना हो। पता चला है कि तुम्हारे पिताजी ने एक ऐसी ही लड़की को ढूंढा है। इतना ही नहीं, शादी के बाद रहने के लिए लड़की के पिताजी ने तुम्हारे पिताजी को ब्रिक हाउस बनाने के पैसे भी दिए हैं। अगर तुम मान गए तो तुम्हारी शादी कल ही हो जाएगी। अरे वाह, नया घर, नई बीवी, बस मजा आ जाएगा। अरे सिंगल सिंगल आई एम रेडी टू मिंगल। अरे मेरे लिए तो ये शादी बिल्कुल ओके है भैया। इस तरह कुछ ही दिनों में लोकेश की शादी ज्योति से हुई। शादी के कुछ दिन बाद मुन्ना और पटवारी लोकेश और ज्योति के साथ उसके ब्रिक हाउस में गए। सारा घर देखकर ज्योति पटवारी से, बाबूजी, घर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पर दो स्विमिंग पूल क्यों है? क्या एक स्विमिंग पूल काफी नहीं है? नहीं बेटा, 2 होना जरूरी है। इस इलाके में कुत्ते ज्यादा हैं। वो स्विमिंग पूल में उतरकर स्विमिंग पूल का पानी सारा खराब कर देते हैं, इसीलिए मैंने एक और बनवाया है। अरे वाह चाचा जी, आप तो कमाल के हो। आपने यही सोचकर 2 स्विमिंग पूल बनवाए ना कि अगर गलती से लोकेश एक स्विमिंग पूल में उतर गया और आपकी बहू उसी स्विमिंग पूल में उतर गई तो उसे एक बीमारी हो सकती है। कहिए, यही सच है ना? अरे बेटा, इनकी शादी को हुए अभी 4 दिन हुए हैं। लगता है तुम इनको तलाक दिला दोगे अभी से। चुपचाप मुंह बंद रखो और घर जाओ। वैसे भी इसकी बदबू मुझसे सही नहीं जाती। कहकर वहाँ से चले गए। लोकेश और ज्योति उस घर में रहने लगे। जब तब मजबूर होकर लोकेश ज्योति के लिए नहाने लगा। यूं कुछ दिन बीत गए। तब लोकेश अपने मन में, अरे यूं और कितने दिन ज्योति के लिए मैं स्विमिंग पूल में नहाता रहूंगा? मैं ज्योति को सच बता देता हूँ, फिर साल में कभी कभार नहाएंगे। कहकर उससे सच बताने के लिए वो ज्योति के पास गया। लोकेश को देखकर ज्योति, सुनो जी, मैं आपसे एक सच बात बताना चाहती हूँ। आपसे पहले मैं किसी और से शादी कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे पति के परिवार वाले बहुत गंदे थे, बहुत कंजूस थे, नहाते नहीं थे। जब देखो मरे हुए चूहे की बदबू आती थी उनके पास से। इसीलिए एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उन सबके खाने में चूहे मार दवाई मिला दी। वो सब एक साथ मर गए। मुझे 2 साल की सजा हुई। मैं कुछ ही दिन पहले जेल से छूट कर आई हूँ। तभी बाबूजी आए और हम दोनों का रिश्ता पक्का किए। मैं बहुत खुशनसीब हूँ ना। क्या तुम सूंघ सकती हो?
हाँ, हल्का हल्का, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पर भी आजकल मरे हुए चूहों की बदबू आती रहती है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? तब डर के मारे लोकेश, अरे पिताजी, आपने मेरी शादी एक हत्यारण के साथ कराई। अरे जरा सी बदबू क्या आ गई, इसने तो सारे परिवार को मार डाला। अब ये मेरा क्या करेगी पिताजी? लगता है इसके पिताजी ने ये सोचकर कि मेरा हत्या करने के लिए ये घर ही ठीक रहेगा, गांव से दूर ये ब्रिक हाउस बना कर दिया। बाप रे, इससे बचकर रहना होगा। आज से मैं दिन में 2 बार नहाऊंगा। यूं सोचकर वहाँ से जल्दी जल्दी गया और स्विमिंग पूल में नहाने लगा। उस दिन से हर रोज नहाते हुए लोकेश अपनी पत्नी की बात मानने लगा। कुछ दिनों बाद जब लोकेश घर में नहीं था, तब पटवारी उनके घर पहुंचा और उसने अपने बहू को थैंक्स कहा।